एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर सहाफ़ी यहाँ भी हमारे साथ पैनल में थे, जिनका नाम सैयद सहरोज कमर है, जो 40 साल से सहाफ़त में एक बड़ा नाम है झारखंड की सरजमी पर। उनका कहना है कि मॉब लिंचिंग को लेके खासकर झारखंड में पिछले 8 सालों में मोर देन 1.5 डजन लिंचिंग हुई है मुसलमान भाइयों की। तो उसके लिए आप कोशिश करें कि ऐसी गारंटी मिले अमेंडमेंट में या लेजिस्लेशन के थ्रू, ताकि इस पे लगाम लग सके। थैंक यू वेरी मच। ये मेन चिंता है। थैंक यू फ्रैंक हजूर साहब। और आप जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बीच में ध्यान से भारतीय संविधान के मिल के बचाए दो, मिल के बढ़ाए दो, भारतीय संविधान के मिल के बचाए दो, मिल के बढ़ाए दो। Whatever I am saying, these are not only my words, these are my pain, which I am kicking in front of us, you. What I am saying, please listen carefully, and please share, protect our Indian constituency, and please promote, take ahead our constitution. कहती जे बात सके, कहती जे बात सके, कहती जे बात सके, सुनु तनी ध्यान से, सुनु तनी ध्यान से। ओ झारखंड, ठीक है, कहती जे बात सके, सुनु तनी ध्यान से, सुनु तनी ध्यान से। भारतीय संविधान के मिल के बचाए दे, मिल के बढ़ाए दे। भारतीय संविधान के मिल के बचाए दे, मिल के बढ़ाए दे। क्या अकेले संविधान बचेगा? नहीं। आदिवासी मूलवासी सकल भारतवासी एकता बनाए ले, एकता बनाए ले, एकता बनाए ले। भारतीय संविधान के मिल के बचाए दे, मिल के बढ़ाए दे। भारतीय संविधान के मिल के बचाए दे, मिल के बढ़ाए दे। और आखिरी बंद में मैं क्या कहना चाहता, सबको मालूम है बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जॉब नहीं मिलता, सरकारी नौकरी नहीं मिलती, प्राइवेट सेक्टर बढ़ता जा रहा है, पब्लिक सेक्टर खत्म होता जा रहा है, चोट लग रही है। अब हम सिर्फ ये कह रहे हैं भैया चोट लग रही है, एक्सरे करा दो, पता लगाओ चोट क्यों लग रही है, कारण क्या है। सामाजिक एक्सरे का माध्यम जाति जनगणना है। जाति जनगणना है। जनगणना में हम 2-3 चीजें पता लगाना चाहते हैं। सबसे पहले, इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? 10% हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, 60 हैं, कितने? दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग कितने हैं? पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान की संस्थाओं में किसकी कितनी हिस्सेदारी है? लीगल सिस्टम में किसकी हिस्सेदारी है? जुडिशरी में किसकी हिस्सेदारी है? ब्यूरोक्रेसी में किसकी हिस्सेदारी है? कॉर्पोरेट इंडिया में किसकी हिस्सेदारी है? हमारी संस्थाओं में किसका कंट्रोल है? मीडिया में कितने लोग हैं?
90% से। कॉर्पोरेट इंडिया में कितने लोग हैं? बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन में कितने लोग हैं? हिंदुस्तान में जो सेक्रेटरी लेवल के अफसर हैं उसमें कितने लोग हैं? हम एक्सरे करना चाहते हैं। अब अगर आप अस्पताल जाते और आप डॉक्टर से कहते भैया मेरा हाथ टूटा हुआ है, लग रहा हाथ टूटा हुआ है, हिला नहीं पा रहा हूं, एक्सरे करवा दीजिए, और डॉक्टर आपसे कहता नहीं एक्सरे नहीं कराऊंगा, तो आप क्या करेंगे? अब जब हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भैया एक्सरे कराइए, मोदी जी कहते हैं हम नहीं कराएंगे। कैसे नहीं कराओगे? अगर आप नहीं कराओगे हम कराएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख के ले लो, जाति जनगणना को और ये जो 50% का बैरियर है ना, इसको अब कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, आज नहीं तो कल। जो करना है कर लो, आज नहीं तो कल। जाति जनगणना, इंस्टीट्यूशनल सर्वे, 50% की जो दीवार है, ये कार्रवाई होगी ही होगी। मैं बता रहा हूं, मैं 20 साल के बाद राजनीति को समझता हूं। जो ये 90% को छुपाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, इनकी हिस्ट्री को खत्म किया जा रहा है, 90% में बहुत शक्ति है। आपके पास मीडिया नहीं है, जरूर अपना अधिकार के लिए आपके लिए साथ लड़ें। मीडिया नहीं है आपके पास जुडिशरी नहीं है, आपके पास ब्यूरोक्रेसी नहीं है, मगर सच्चाई आपके साथ। और ये काम मिलकर होगा, ये बंटने से काम नहीं होने वाला है। एक आवाज से मिलकर ये काम करना पड़ेगा, और ये काम मैं आपके साथ करने वाला हूं। ये मैं आपसे कहना था, मैं आपसे ये कहना चाहता था, सबसे जरूरी चीज, चाहे जाति जनगणना हो, चाहे 50% का बैरियर हो, सबसे जरूरी चीज इसको बचाने का है। अगर ये हाथ से निकल गया, अगर ये खोखला हो गया, अगर ये खत्म हो गया, तो फिर कुछ नहीं रहा। तो सबको सबसे पहले इसकी रक्षा करनी है, संविधान की, बिरसा मुंडा जी की सोच की, आदिवासियों की सोच की, अंबेडकर जी की सोच की, गांधी जी की सोच की, गुरु नानक, जो नाम आपको मैंने बताए। और ये मत सोचिए कि ये लड़ाई 70 साल पुरानी है, ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है, ये लड़ाई चलती जाएगी और इसको हम जीतने जा रहे हैं। धन्यवाद। हेलो साथियों, हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं और राष्ट्रगान होगा। सभी संविधान का सम्मान करते हुए अपने स्थान पे रहेंगे। अभी राष्ट्रगान होगा और मैं निवेदन करूंगा, जो हमारे आरपी रंजन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि हमारी जो आयोजकों की टीम है, जिसमें सुभाषिनी यादव, अशोक जी, हमारे भारती जी, डॉक्टर गौतम, फ्रैंक खजूर और हमारे अजय, ये सब एक बुके देकर के राहुल जी का स्वागत करें। हमारे बीच में जो ये इवेंट हो रहा है, ये पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन झारखंड, उसके तत्वाधान में हो रहा है। उसके हमारे साथी हैं आलोक कुमार दुबे जी और उनके साथ लाल किशोर सहदेव जी, डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, सुश्री फलक फातिमा जी,
नीरज कुमार जी, मेहुल दुबे जी एक मोमेंटो दे करके राहुल जी का स्वागत करेंगे। लाइट नहीं आएगा तब साथियों, समय कम है और उस कम समय में हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा राहुल जी को सुने, तो मैं इस कार्यक्रम को बहुत लंबा नहीं करूंगा, लेकिन एक छोटी सी 1 मिनट की कविता में स्वागत मैं सुभाषिनी जी से अनुरोध करूंगा। रिस्पेक्टेड गेस्ट और इस हॉल में उपस्थित हमारे सभी नेतागण, सभी नेता, एक मैसेज है हमारा कि अभी अभी हमारे अंसारी साहब ने कहा, अगर झारखंड में यूनाइट होकर अगर हम लड़ेंगे तो हम सांप्रदायिक शक्ति को परास्त कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारा समाज अंसारी समाज है, झारखंड में हमारी आबादी 90% से ज्यादा है। एकदम गलत है, एकदम गलत है, खाली ये नहीं होता। 90% अंसारी है और लड़ेंगे इसके लिए। हमको हक मिलना चाहिए, उर्दू एकेडमी खुलना चाहिए, उर्दू स्कूल जो बंद कर दिए गए हैं, सरकार से मांग करते हैं, मिनिस्टर हमारे बीच बैठे हैं, सरकार के प्रतिनिधि, जितने उर्दू स्कूल बंद किए गए हैं उन्हें तुरंत खोला जाए और उर्दू का विकास किया जाए, मुस्लिम एजुकेशन का विकास किया जाए, इंस्टीट्यूशन का विकास किया जाए। यही चंद सब हमारे एकेडमी का स्थापना हो, अल्पसंख्यक आयोग का स्थापना हो, और वो हमारे लोग रहा है, ये हमारा डिमांड है। लेकिन सबको थैंक यू वेरी मच। चलिए हमारे बीच में माइनॉरिटीज के मुद्दों, एसटी समाज के लोग आए, ओबीसी के आए, माइनॉरिटी के हम लोग आए, हम तमाम लोग अपनी अपनी समस्याओं को बयान किए। माइनॉरिटी ने ओबीसी के समस्या को नहीं बताया, ओबीसी ने एसटी के समस्या को नहीं बताया। तो एक छोटी सी कविता मोलियर की है, उसका जो है लबोलबाब बताना चाहता हूँ कि जब नाजी जर्मनी जो है, जब गुस्टापो हमला कर रहा था, लोगों का कत्लेआम कर रहा था, तो मोलियर की कविता थी कि पहले तो ट्रेड यूनियन के लोगों को मारने आए, मैं चुप रहा इसलिए कि मैं ट्रेड यूनियन नहीं करता था। प्रोटेस्टेंट को मारने आए, मैं प्रोटेस्टेंट भी नहीं था इसलिए कुछ नहीं बोला। उसके बाद जो है वो जो है यहूदियों को मारने आए, तो तभी मैं चुप रहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। और जब वो मुझे मारने आए तो मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं था। मैं समझता हूं कि हम तमाम लोगों को मिलकर के जुल्म जाति के खिलाफ लड़ना चाहिए। और आज का संदेश और ये कांग्रेस पार्टी की यही संदेश है, जिसको हम लोग साथ लेकर के चलेंगे, उसको जो है हम लोग अमल करेंगे। थैंक यू वेरी मच इकरार भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने हिटलर के नाजी जर्मनी की चर्चा कर दी और आज माइनॉरिटीज़ के रूप में भी देखें तो अरब वर्ल्ड में जो हो रहा है, गाज़ा में जो हो रहा है, फिलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा है, उस पर भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को ऑनर करते हुए हमें सॉलिडारिटी भी रखनी चाहिए। एग्रेशन किसी भी तरह का हो, फाइनल सॉल्यूशन प्रोग्राम चलाने का आज के दौर में किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ एथनिक क्लिंचिंग हो या फिर कास्ट वायलेंस हो, बिल्कुल हम उसको कंडेम करते हैं। मुख्तार अहमद साहब आए और स्थापित करने का अधिकार है, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम लोगों को रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर शिक्षित होगा